नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। मारुति सुजुकी के जन्म की अनकही कहानी, भारत की ऑटो क्रांति का आगाज। आज भारत की सड़कों पर दौड़ती हर दूसरी कार मारुति की होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जनता की कार का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था? ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के बनने की नहीं है, बल्कि एक देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पंख देने की है। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी पार्टनरशिप के पीछे का वह इतिहास जिसने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बना दिया। 1. संजय गांधी का सपना और मारुति का बीजारोपण। 1970 के दशक में भारत में कार का मतलब सिर्फ एम्बेसडर या प्रीमियर पद्मिनी हुआ करता था। ये कारें न केवल महंगी थीं, बल्कि इनकी तकनीक भी दशकों पुरानी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का सपना था कि भारत में एक ऐसी कार बने जिसे एक आम भारतीय परिवार खरीद सके। 1971 में मारुति लिमिटेड की स्थापना हुई। मारुति नाम पवनपुत्र हनुमान से प्रेरित था, जो गति और शक्ति के प्रतीक हैं। हालांकि पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी अनुभव की कमी के कारण संजय गांधी का ये स्वदेशी कार प्रोजेक्ट शुरुआती सालों में सफल नहीं हो पाया। 1980 में एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु के बाद इस प्रोजेक्ट को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 2. एक वैश्विक साथी की तलाश। तत्कालीन सरकार ने महसूस किया कि बिना विदेशी तकनीक के एक किफायती और आधुनिक कार बनाना असंभव है। इसके लिए दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों से संपर्क किया गया। रेनो, वोक्सवैगन और फिएट जैसी कंपनियों के नाम चर्चा में थे। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में सुजुकी इस रेस का हिस्सा ही नहीं थी। उस समय सुजुकी जापान की एक छोटी कंपनी मानी जाती थी, जो मुख्य रूप से छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर केंद्रित थी। लेकिन मारुति के अधिकारियों और सरकार को एक ऐसी कार चाहिए थी जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो और जिसका माइलेज बेहतरीन हो। 3. सुजुकी के साथ ऐतिहासिक गठबंधन। 1982 ओसामू सुजुकी के नेतृत्व में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने भारत की क्षमता को पहचाना। जापानी कार्यकुशलता और भारत की विशाल मांग का मिलन होने वाला था। 2 अक्टूबर 1982 को भारत सरकार और सुजुकी के बीच लाइसेंस और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी के साथ जन्म हुआ मारुति उद्योग लिमिटेड का। सुजुकी ने भारत में न केवल तकनीक दी, बल्कि एक ऐसी कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर भी पेश की जिसने भारतीय निर्माण क्षेत्र की परिभाषा बदल दी। क्वालिटी कंट्रोल और जस्ट इन टाइम जैसे जापानी शब्द भारतीय इंजीनियरों की शब्दावली का हिस्सा बन गए। 4. मारुति 800, वो कार जिसने इतिहास रच दिया। 14 दिसंबर 1983 को भारत की पहली किफायती कार मारुति 800 लॉन्च की गई। इसकी चाबियां खुद इंदिरा गांधी ने पहले खरीदार हरपाल सिंह को सौंपी थीं। इसकी कीमत लगभग 47,500 रुपये रखी गई थी। इस कार ने भारतीय ऑटो बाजार में भूकंप ला दिया। टेक्नोलॉजी। ये कार चलाने में बहुत आसान थी और इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव तकनीक थी। माइलेज। आम आदमी के लिए कितना देती है का जवाब मारुति ने दिया। रख रखाव। इसका मेंटेनेंस इतना सस्ता था कि मध्यम वर्ग ने इसे हाथों हाथ लिया। 5. पार्टनरशिप के बीच की चुनौतियां। हर सफल साझेदारी की तरह मारुति और सुजुकी के रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आए। 1990 के दशक के मध्य में सुजुकी के साथ प्रबंधन नियंत्रण, मैनेजमेंट कंट्रोल को लेकर सरकार का विवाद हुआ। लंबे कानूनी विवाद और वार्ताओं के बाद अंततः भारत सरकार ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। 2007 तक ये पूरी तरह से एक निजी कंपनी बन गई, जिसमें सुजुकी की बहुमत हिस्सेदारी थी। आज इसे हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। मारुति सुजुकी की सफलता के मुख्य स्तंभ। विशाल नेटवर्क। आज भारत के सबसे सुदूर इलाकों में भी मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। पहाड़ों पर भी मारुति पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, सच्चाई है। भरोसा। मारुति ने खुद को घर की पहली कार के रूप में स्थापित किया। इमोशनल कनेक्ट और रीसेल वैल्यू ने इसे नंबर 1 बनाए रखा। भारतीय बाजार की समझ। ऑल्टो से लेकर विटारा ब्रेजा तक कंपनी ने हर दशक में भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद को समझा। भविष्य की ओर। ईवी और ग्रीन फ्यूल। अब मारुति सुजुकी का अगला लक्ष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी और हाइब्रिड तकनीक है। भारत सरकार के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में सुजुकी गुजरात में भारी निवेश कर रही है। आने वाले सालों में हम मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी EV सड़कों पर देखेंगे, जो इस पार्टनरशिप के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। निष्कर्ष। मारुति सुजुकी की कहानी केवल लोहे और इंजनों की नहीं है, बल्कि ये 2 संस्कृतियों के मेल की कहानी है। संजय गांधी के विजन से शुरू हुआ ये सफर आज करोड़ों भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा है।
इस पार्टनरशिप ने साबित कर दिया कि जब सही विजन और सही पार्टनर साथ आते हैं तो एक क्रांति का जन्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।